पाते कि कुर्सी क्यों खाली है। ल्यूकस, हम जानना चाहते हैं कि आखिर आज अलेक्जेंडर को ऐसा कौन सा काम है जो उसके पास हमारी तकरीर सुनने के लिए भी वक्त नहीं। अलेक्जेंडर ने मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। यूमनीस, तुम जानते हो? नहीं उस्ताद जमा। मगर ये जहादीदा अरस्तु सब कुछ जानता है। आप उनके उस्ताद हैं। ये दुनिया की बदकिस्मती है कि अरस्तु अपनी हिकमत और दानिश के जवाहिर बिखेरने के लिए महफिल में आए और अलेक्जेंडर जो इन चीजों का सबसे बड़ा जौहरी है गैर हाजिर हो। महफिल मुंतशिर कर दो, आज हम तकरीर नहीं करेंगे। उस्ताद पर जुपिटर की मेहरबानियां हों, मगर हम तो आपकी ज़बान मुबारक से कुछ सुनने के लिए बेताब हो रहे। अरस्तु की तकरीर सुनना चाहते हो, लेकिन अलेक्जेंडर कहाँ है? मैं एक बार फिर ये अर्ज करने की इजाजत चाहती हूँ कि इस नाचीज का नाम रेक्सनीज नहीं रुखसाना है। मगर माँ बदौलत जिस चीज को पसंद कर लेते हैं उसके लिए यूनानी नाम तजवीज कर लेते हैं। जब तक माँ बदौलत ने तुझे देखा न था तू रुखसाना थी, मगर जब माँ बदौलत की आंखों ने तुझे देख लिया और माँ बदौलत के शाही दिल ने तुझे पसंद कर लिया तो रुखसाना न रही, रेक्सनीज हो गई। और आलम पन्हा आप? हम यूनान में अलेक्जेंडर थे, ईरान ने हमें सिकंदर बना लिया। और इसके लिए आप ईरान से नाराज नहीं हैं? हम नाराज क्यों हों? ईरान ने हमें तुझ जैसी हसीना दी है। शहनशाह का शुक्रिया। अलेक्जेंडर को शुक्रिया का ये बूढ़ा तरीका पसंद नहीं। माँ बदौलत के करीब आओ, अपने गोरे गोरे बाजू हमारी गर्दन के गिर्द हमायल करो, अपनी रसीली आंखें हमारी नशीली आंखों से मिलाओ, अपने दिलावेज होठों पर एक दिलनवाज मुस्कुराहट लाओ, और जब हमारी दुनिया पर दीवानगी का आलम तारी हो जाए तो हुस्न हया के बोझ तले थरथराते हुए लहजे में कहो शुक्रिया। माँ बदौलत की जवान शुक्रिया कबूल करेंगे। लेकिन आलम पना। अब कहो शुक्रिया। शुक्रिया। तेरे ताऊ की कसम, तेरी शौकिया शरारत भी तेरा हुस्न है। मैंने आलम पन्हा के लिए अपने शौक हाथों से एक तोहफा तैयार किया है। आलम पन्हा तारीफ करेंगे। हम तेरे शौक हाथों की बनी हुई चीज की बगैर देखे तारीफ करते हैं। रुखसाना आपके होठों से नहीं, आपकी आंखों से तारीफ सुनना चाहती है, तो लाकर दिखाऊं? इजाजत है? गोया हाँ। जवान शुक्रिया। रुखसाना। रुखसाना, ले देख, हमने तुझे रुखसाना कहा, अब तो तू खुश हुई। लेकिन अगर तू आ जाए तो हम फिर उसी तरह कहेंगे। रेक्सनीज कितना हसीन नाम है। अब हमसे कौन मिलने आया है? क्या तो हम यहाँ किसी से नहीं मिलेंगे? उस्ताद जमा अरस्तु तशरीफ लाए हैं। उस्ताद? उस्ताद, आसमान के देवता तुझे चांद और सूरज से लंबी उम्र दें। हम तुझसे कुछ कहने आए हैं, क्या तेरे पास वक्त है? मैं इतना मसरूफ कभी नहीं हो सकता कि मेरे पास अपने उस्ताद के लिए वक्त न हो। मेरे बच्चे,
जहाँ तक हवा जा सकती है वहाँ तक तेरी शोहरत जाए। क्या तेरा दिल इस वक्त औरत के ख्याल से खाली है? अगर नहीं तो उसे खाली कर दे, वरना तेरा दिमाग हमारी दलील और दानिश की बातों को कबूल न करेगा। आपकी जुबान से निकला हुआ कोई लफ्ज भी ऐसा नहीं जिसके लिए मेरा दिल खाली न हो। तो ले सुन, हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि अगर तू दुनिया को फतह करना चाहता है तो पहले अपने आप को फतह कर, और अगर तू अपने आप को फतह करना चाहता है तो औरत की दुनिया से बचकर रह। औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो मर्द औरत की दुनिया में जाता है वो बर्बाद हो जाता है। और ये हमारे दिमाग का वहम नहीं, तारीख की दुनिया का बार बार दोहराया हुआ सबक है। जो सुनेगा वो बहादुरों की न खत्म होने वाली जिंदगी पाएगा, जो न सुनेगा वो आम आदमियों की तरह अंधेरे में जिएगा, गुमनामी में मरेगा। हमें माफ कर, हम ज्यादा नहीं कर सकेंगे। वो कौन था जो अभी अभी आया था, अभी अभी गया है? तुम उसका नाम सुनकर क्या करोगी? ये समझने की कोशिश करूंगी कि वो कौन सा जरूरी काम है जिसने आपकी मोहब्बत और रुखसाना की दिलकशी कम कर दी है। वो उस्ताद अरस्तू था। और उसने आपसे क्या कहा? उसने एक बात ये कही है कि जो दुनिया को फतह करना चाहे उसे औरत की दुनिया से बचना चाहिए। दूसरी बात ये कि औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है। 100% गलत। औरत मर्द की सबसे बड़ी ताकत है। जो दुनिया को फतह करना चाहे उसे औरत को अपने पास रखना चाहिए। मर्द की जिंदगी अधूरी है, औरत उसे पूरा करती है। तुमने खूबसूरत फिक्रे कहे हैं। मैं इनाम मांगती हूँ और मेरा इनाम ये है कि यहाँ बैठिए और अपने उस्ताद की दोनों बातों को मेरे घर की शराब के एक जाम में गर्क कर दीजिए। ये मुश्किल है। क्या मुश्किल है? आप बादशाह हैं, फातेह हैं, निकाटोर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। हम दुनिया के सामने बादशाह हैं, फातेह हैं, निकाटोर हैं, मगर उस्ताद के सामने एक नादान बच्चे से भी ज्यादा नादान हैं। अरस्तू अगर चाहे तो हम जैसे कई सिकंदर बना सकता है, मगर 1000 सिकंदर अगर तमाम उम्र सर पटकते रहें तो भी एक अरस्तू नहीं बना सकेंगे। आलीजा, आपने मेरी शराब ठुकरा दी। तूने माँ बदौलत को ये शराब इसलिए दी थी कि हम अपने उस्ताद की 2 बातें इसमें गर्क कर दें, मगर उस्ताद ने एक तीसरी बात भी कही है। तेरे पास पत्थर का कलेजा है सुनने के लिए? आपकी लौंडी के पास लोहे का कलेजा है। उस्ताद ने कहा है जो मर्द औरत की दुनिया में जाता है वो बर्बाद हो जाता है। अब बोल तू क्या कहना चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके उस्ताद ने औरत की तकदीस की तौहीन की है। उसने औरत की बुजुर्गी को बदनाम किया है। उसने औरत की दुनिया को ललकारा है।
और मैं एक नाचीज और नातवा औरत औरतों की तरफ से इसका जवाब दूंगी और उसे बता दूंगी कि औरत के सामने उसके बुढ़ापे की, उसकी हिकमत की कोई हकीकत नहीं। वो समझता है वो हकीम है, उस पर किसी का असर न होगा, मगर मैं साबित कर दूंगी कि उसकी जिंदगी भर की कमाई हुई हिकमत को तबाह करने के लिए औरत की सिर्फ एक निगाह काफी है। तू दीवानी है, हमारा उस्ताद ऐसी बातों से बाला है। मगर वो आदमी है और हर आदमी के सीने में दिल होता है। हमारा ख्याल है उसके सीने में दिल नहीं है, और अगर कभी था तो अब मर चुका है। औरत मरे हुए दिल में जान डाल सकती है। आप सिर्फ इतना कीजिए, सुबह अपने खिड़की में खड़े रहिए और जब मैं ताली बजाऊं तो अपने उस्ताद के बाग में चले आइए और वहाँ आपकी आंखें अपने उस्ताद की वो तस्वीर देखेंगी जिस पर आपके दिमाग को कभी यकीन ना आएगा।